गांव में जब चुनाव होता है, ग्रामवासी जनता के विश्वास को तुम जीत लेते हो। जनता तुमको वोट दे करके सरपंच बना देती है, पंच पार्षद बना देती है, विधायक बना देती है। विश्वास का ही खेल है। आश्रम में जाकर के साधु बनकर जब तुम विश्वास जीतते हो, तुम्हें कहना नहीं पड़ता है। गुरु तुमको बहुत बड़े अधिकार देता है। गुरु तुम्हें किसी विभाग का प्रबंधक बनाता है। एक भी छेद नाव को डुबाने में सक्षम है। ईमानदारी है तुम्हारे पास, लेकिन ईमानदारी होने के साथ साथ बुद्धिमानी भी होनी चाहिए। यदि बुद्धि नहीं है, केवल ईमानदारी है, तो भी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। बुद्धिमानी भी हो, और बुद्धिमानी है लेकिन जिम्मेदारी सही नहीं निभाते हो। जब देखो तब टांगे उठा के सो रहे हो। कोई भरोसा ही नहीं कब उठोगे। कोई देखता है तो लगता है नाग नागिन सोए। कोई पूछता है कितना पढ़े हुए हो, बोलते हैं बीए पढ़ा हूँ और थोड़ी सी पीए पढ़ा हूँ। बहू से पूछा किसी ने तू कितना पढ़ी है, तो बहू कहती है बी काम करके आई हूँ, अब कोई काम नहीं करूँगी, क्योंकि बी काम कर लिया, अब कोई काम नहीं करूँगी। पढ़ी लिखी लड़कियों से शादी करने में सावधानी रखने की जरूरत है। काले बर्तनों को देख करके वो मुंह ऐंठती हैं, इसको छुएगा कौन। तो मांजने धोने की बात कर रहे हो, वो छूना नहीं चाहती। ऐसी लचपचही अंगुली लिए घूम रही, बस दिखावटी है, 100 पीस है कि अंगुली देख लो चाहे मुंह देख लो। 1 घंटे काम करेंगी तो 1 हफ्ते बीमार रहेंगी। बस खांसी जुखाम सर्दी बुखार चालू। लड़कियां तो हंस रही, पर ये पुरुष लोग नहीं हंस रहे, क्योंकि ये इतना भुक्त भोगी है, पूरी रीढ़ टूट गई इनकी। सब दुर्दशा कराए बैठे हैं कि प्रभु तुम ही संभालो सब, इनको और कोई नहीं संभाल सकता तुम्हारे अलावा। इनको सबको लेकर आया हूँ, कुछ ऐसा इंजेक्शन मारो सुधर जाएं ये देवी लोग। और देवियाँ भी सोचती हैं इधर ये जो बैठे हैं भस्मासुर, इनका क्रोध शांत करो। बहुत खतरनाक है मामला। सद्गुरु हमारा जीवन कल्याण के लिए हो, सद्गुरु हमारा जीवन कल्याण के लिए हो, सद्गुरु हमारा जीवन परमार्थ के लिए हो, सद्गुरु हमारा जीवन तन मन वचन ये मेरा, तन मन वचन ये मेरा कल्याण के लिए हो, सद्गुरु हमारा जीवन। हो कल्याण के लिए हो, सद्गुरु हमारा जीवन। चोरी मत करना, चोरी से विश्वास खो जाता है। और तुम्हें जितनी ज़रूरत है
आपके परिश्रम की चाबी से, आपके प्रारब्ध की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राप्त हो जाएगा। तुम साधारण नहीं हो। छोटे छोटे सामान के लिए घर में लड़ाई झगड़ा भी मत करना। मार्केट में जाने की जरूरत ना हो तो खामखा घूमने के लिए मत जाना। यदि माँ बाप का पति का लाया हुआ सामान पसंद है, तुम्हारी पत्नी मार्केट कर रही है, तो जो लाती है उसी को पहन लीजिए। मैं जीवन में कभी मार्केट किया ही नहीं कि अपने लिए सामान खरीदने जाऊं, कभी नहीं। जो भक्त लोग ले आते उसी को पहन लेता हूँ। इसलिए आप देखते हैं ना, ये मेरा सब कुर्ता उड़ता छोटा बड़ा रहता है, अल्लम जल्लम रहता है। इस पर लोहा भी कभी नहीं लगाता। बरसात ज़्यादा है, बादल हैं, सूखा नहीं है, तो कभी सुखाने के लिए लगा देते हैं, साल में 1-2 बार। आश्रम में जब आया तो मेरे गुरुजी सामान ले आते थे, उसे ही पहन लेता था। थोड़ा बड़ा हो गया तो हमारे शिष्य लोग ले आते थे। बड़ा हुआ तो एकदम बड़ा हुआ, मैं शिष्य से गुरु बन गया फटाफट। शिष्य लोग ले आते, और बड़ा हुआ तो भक्त लोग ले आते, आप लोग ले आते, किसी को पता चल गया तो ले आते। और कोई न कोई दयालु भक्त पता लगा लेता है कि गुरुदेव को जरूरत क्या है। कुछ भक्त पूछ लेते हैं क्या चाहिए गुरुदेव, तो मैं बता देता हूँ एक मच्छरदानी ले आना। कौन से कलर की लाऊं? वाइट ले आना। डबल बेड की लाऊं कि सिंगल लाऊं? तो मैंने कहा दोनों के बीच की ले आना, न डबल हो न सिंगल। बोले इस नाप की तो आती भी नहीं। मैंने कहा स्पेशल बनवा लेना, क्योंकि सिंगल थोड़ा कम चौड़ी हो जाती है, डबल थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। और डबल तो कोई मेरे साथ सोएगा नहीं, सुलाता भी नहीं हूँ, सोता भी नहीं, सो सकता भी नहीं है, क्योंकि पूरी जिंदगी अकेला जीवन, बड़ा सुखी जीवन, कोई झंझट नहीं। और वास्तव में जो महान पुरुष होते हैं उनकी महिमा को भी समझिए, उनके महत्व को भी समझिए, और दूसरे के लाए हुए सामान में भी संतोष कीजिए। अच्छा काम करो, उन आदतों को छोड़ दो जिन आदतों के कारण तुम्हारे घर में गरीबी आ रही है, जिन आदतों के कारण तुम्हारे घर में कलह कलेश हो रहा है। उस स्वभाव को बदल दो जिसके कारण तुम्हारे घर में अशांति पैदा हो रही है। चिड़चिड़ा स्वभाव चेंज कर दीजिए, कम बोलने का स्वभाव बनाइए। पूरी जिंदगी अलर्ट होकर के काम कीजिए, आलस्य को त्याग कीजिए। आलस्य तुमको गरीबी देता है। वे सभी नशा व्यसन त्याग करो जिस नशा को करने से आपका घर बर्बादी की ओर जा रहा है। तादाद से ज़्यादा बच्चे भी पैदा मत करो। हम दो हमारे दो का सिद्धांत लेकर चलो, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ जाए तो हम दो हमारे 200 भी कर सकते हो, 200 में भी बुरा नहीं। यदि कोई ऐसा सृष्टि में प्रकोप हो जाता है कि जनसंख्या कम हो जाती है, या ये विश्व युद्ध में बहुत लोग मर जाते हैं, तो फिर ज़्यादा बच्चों की भी आवश्यकता है। तो एक एक बार में 3-3 बच्चे हों तो भी ठीक, कोई बुरा नहीं।
त्रिवेणी संगम है, 3 रामू और श्यामू और एक बेटी साथ में मंजू देवी आ रही है। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, कीचक 100 भाई था, राजा ययाति के 100 पुत्र थे, पांडव 5 भाई थे। आवश्यकता होने पर संख्या बढ़ाई भी जा सकती है, परंतु अभी भारत देश में आवश्यकता नहीं है, इसलिए संख्या मत बढ़ाइए। हिंदू भाइयों के साथ साथ मुस्लिम भाइयों से भी निवेदन है, जनसंख्या नियंत्रण कीजिए। हिंदू और मुस्लिम हिल मिल कर रही है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान। ईश्वर उसी का नाम है और अल्लाह भी उसी का नाम है, तो विवाद ही खत्म हो गया। मंदिर में भी वही है, मस्जिद में भी वही है, और सच पूछो तो दोनों जगह नहीं है। कि मंदिर और मस्जिद में अल्लाह और भगवान क्या करेगा वहाँ बैठकर? क्या वो इतना आलसी है वहाँ बैठा रहेगा? इतना बड़ा वर्ड उसको देखना है, व्यवस्था, वहाँ बैठेगा वो। कृष्ण भगवान बचपन में केवल गोकुल में रहे, फिर मथुरा में आए, मथुरा में थोड़े दिन रह करके कंस को मारकर उग्रसेन को राजा बनाकर फिर उज्जैन पहुँच गए पढ़ने के लिए, जिस उज्जैन में आपका आश्रम बनने जा रहा है। वहाँ पढ़ाई पूरी करके फिर मथुरा वापस आए और मथुरा में सबको समझाया कि मथुरा छोड़ दो। मगध नरेश जरासंध, इस बिहार का नाम मगध भी था, जरासंध बिहार के ही थे। और जरासंध इतना बर्बरता से आक्रमण कृष्ण के ऊपर करता था, कृष्ण को मथुरा छोड़कर भागना पड़ा। 3 बार आक्रमण किया, द्वारिका छोड़कर समुद्र में कूदना पड़ा। बिहार के लोग वीर भी होते हैं, भगवान को भी रण मैदान से भागने के लिए मजबूर कर देते हैं। उस प्रदेश का नाम बिहार है, जहाँ पर जरासंध ने भगवान को भी खदेड़ दिया था। और भगवान की हिम्मत नहीं थी कि जरासंध से लड़ूं, केवल भागते थे बस कि बचो इस नालायक से, गर्दन मरोड़ देगा ये। और जरासंध बहुत खतरनाक राजा था, कंस का ससुर था। जरासंध की 3 बेटियां कंस को ब्याही थी। कंस के मरने के बाद वो कृष्ण से नाराज हुआ था कि मेरी 3 बेटियों को विधवा करने वाले तुम हो, इसलिए मैं तुमको मारूंगा। कहाँ मगध है, कहाँ मथुरा है, इतनी दूर सेना ले जाकर आक्रमण किया था। कहाँ द्वारिका है, यहाँ से लगभग 2500 किलोमीटर होगा। वहाँ जा कर के सेना तीसरी बार पहुँचाया। भगवान कृष्ण जान बचाने के लिए समुद्र में कूद गए। उस समुद्र में जिस टापू पर जा कर के कृष्ण रहते हैं, वहाँ केवल अरहर की दाल होती, चावल नहीं होता। वहाँ से 100 किलोमीटर दूर पोरबंदर है, वहाँ उनके मित्र सुदामा रहते थे। सुदामा को सूचना पहुँचाया कि दाल तो है यहाँ, चावल तू ले आ। तो चावल की पोटली बांध कर ले गया, तो दाल भात बनाकर खाते थे। लोग सोचते हैं चावल क्यों ले गया, खाएंगे क्या, आखिर नहीं ले जाएंगे। तब से ये परंपरा हो गई कि मित्र के यहाँ जाओ तो कुछ ले करके जाओ, गुरु के पास जाओ कुछ ले करके जाओ। मेरे पास भी लोग आते हैं, आज बहुत से लोग रसगुल्ला लाए थे सफ़ेद, कोई पेड़ा लाया था, कोई घर से पेड़ा लाया था, पूर्णिया से लोग, कोई फल फूल लाते हैं। और जो ज़्यादा होशियार हैं खाली हाथ भी चले आते हैं। फिर हम ही से प्रसाद मांगते हैं कि जो कुछ कोई लाया हो हमको दे दो, तुम खाली हाथ जाओ। क्योंकि एक से एक बुद्धिमान भरा हुआ है, देख लेता है किसी ने दिया है, तो जब तक उसको ले नहीं लेंगे तब तक पिंड नहीं छोड़ेंगे।
और मैं भी सोचता हूँ अब दे ही दो, कौन मुड़ चिर्रापना करे, दे देते। आज मैं प्रसाद लेकर ही आया। यहाँ जो प्रणाम करने आते, दक्षिण आदि भेंट करने आते, उनके लिए टाफी लाया। ओम प्रकाश मेहता से मैंने कहा वो टाफी ला दो कुछ, बोले ला दूंगा। मैं तो धन्यवाद देता हूँ इस चौराहा गांव के लोगों को, खुटहा बैजनाथपुर वालों को आशीर्वाद देता हूँ जो 5-6 गांव के लोगों ने इसमें आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सहयोग प्रदान किया। क्योंकि ये जितना बड़ा कार्यक्रम है ये मेरी कल्पना से बाहर है, मेरे सपना से बाहर है। कल मैं इस मंडप को देखता था तो मुझे लगता था ये बहुत फालतू मंडप बना दिया गया है। और आज मैं देख रहा हूँ तो आश्चर्य में डूब गया हूँ कि पीछे और मंडप बढ़ाया जा रहा है। इतना बड़ा मंडप भी छोटा पड़ गया है। अगर कोरोना का लफड़ा ना होता तो शायद बिहार का ये सबसे बड़ा कार्यक्रम होता। रिकॉर्ड तोड़ मेहनत किया है इसमें यहाँ के भक्तों ने। और मैं निवेदन करूँगा ये आयोजक मंडल की जो कमेटी है, इस क्षेत्र के लोग उनसे मिल करके उनको थोड़ा और दान वान करें, सहयोग करें, ताकि इतने बड़े कार्यक्रम में कुछ कमी न लगने पाए। भंडारा भी बहुत विशाल भंडारा चल रहा है। किसी के मन में इच्छा हो जाए, श्रद्धा हो जाए कि मैं भी भंडारा कर दूं, तो एक मीटिंग का या एक दिन का भंडारा आप भी कर सकते हैं। आपका नाम व्यास गादी से मैं लूँगा अपने पवित्र मुख से, धन्य होगा आपका नाम। कल एक हमारे भक्त ने भंडारा किया था, उसका नाम था फनीलाल मेहता। अगर बैठे हो तो दिखा दें, थोड़ा अपना दर्शन करा दे, दर्शन दे दे मेहता राम। बाहर निकल आओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे आ जाओ। फनीलाल मेहता, कितनी बड़ी श्रद्धा है। अपना पेट तो चिड़ियाँ और चींटियाँ भी भर लेती है, अपना पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं, अपना पेट तो हर मनुष्य भर लेता है, अपना बेटा बेटी पेट पेटी सब भर लेते हैं। लेकिन याद रखना, जो दूसरों के पेट का इंतजाम करे उसे ही महान इंसान कहते हैं, उसे महान इंसान कहते हैं। ये फनीलाल मेहता जी है। इनकी पहचान यही है, कंधे पे रूमाल, पीले रंग का कुर्ता पहने, कुर्ता और पतलून, आधा फागुन आधा जून। आज माला तो है नहीं, पहनाऊं क्या, कल इंतजार करता हूं माला का। ठीक, ताली बजाकर इनका अभिनंदन कीजिए। बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त किया है। जाओ, बैठ जाओ, फलो फूलो, सुखी रहो, मनोकामना पूरी हो आपकी। सेवा के लिए कोई बंधन नहीं है। दूसरे गांव का व्यक्ति भी यहाँ भंडारा में सेवा कर सकता है, और सेवा चाहे जहाँ का व्यक्ति करे उसका पुण्य उसी को मिलेगा, दूसरे को मिलता नहीं। जो लोग भंडारा में दाल चावल सब्जी परोसने का काम कर रहे हैं, पानी पिलाने का काम कर रहे हैं, जो लोग साफ सफाई में जुटे हुए हैं, उन सबको व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। जिन जिन ने पोस्टर चिपकाए, होर्डिंग लगाई, अनाउंस किया है और जन जन में निमंत्रण बांटा है, उनको भी हम बहुत बहुत शुभकामना कर रहे हैं कि आपकी मेहनत